आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमरीका ताल्लुकात एतमाद, बाहमी एतमाद और मफाहमत पर मबनी हैं। उन्होंने कलीदी साझेदारी में इजाफे पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाहात, ईमानदारी और कारकर्दगी के साथ एक मिसाली तिजारती माहौल कायम करने पर जोर दिया है। दिल्ली असेंबली के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। वोटों की गिनती 11 फरवरी को की जाएगी। जामे मिशन इंद्रधनुष 2 का दूसरा दौर शुरू हो गया है। नेटो ने मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफे के दौरान ईरान से कहा है कि वो तशद्दुद में इजाफे और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे। और क्रिकेट में श्रीलंका और भारत के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज शाम इंदौर में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमरीका ताल्लुकात जो एतमाद, बाहमी एहतराम और मफाहमत पर तामीर हुए हैं, मजबूत से मजबूत तर हो गए हैं। टेलीफोन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नए साल की मुबारकबाद देते हुए जनाब मोदी ने बाहमी मफाद के तमाम शोबों में ताउन में इजाफा करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि पिछले साल दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी साझेदारी में काफी पेशरफ्त हुई है। जनाब मोदी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके अहले खाना और अमरीका के अवाम के लिए नए साल में अच्छी सेहत, खुशहाली और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। सदर ट्रंप ने पिछले चंद बरसों में ताल्लुकात में हासिल कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी ताउन में मजीद इजाफे के लिए अपनी रजामंदी का इआदा किया। उन्होंने नए साल में भारत की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहात, ईमानदारी और कारकर्दगी के साथ भारतीय सनत के लिए एक मिसाली तिजारती माहौल तश्कील देने पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुल्क के बहुत बड़े ख्वाब हैं। कल नई दिल्ली में किर्लोस्कर ब्रादर्स की 7 साला तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को 5 खरब वाली मईशत बनाने के इक्तिसादी हदफ पर जोर दिया। मुल्क में कारोबार में आसानी में इजाफे के लिए मरकज की तरफ से किए गए इक़दामात को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय सनत को यकीन दिलाया कि मुल्क की मईशत अजीम कामयाबियों के लिए तैयार है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से हर किस्म की मदद की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ बदउनवान और बददयानत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से हुकूमत को सनत मुखालिफ कहना गलत है। कुछ बेईमान और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को सख्ती का रूप दिया जाना, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है। भारतीय उद्योग एक पारदर्शी माहौल में भय के बिना, बाधा के बिना आगे बढ़े, देश के लिए वेल्थ क्रिएट करें, खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करें, यही हम सभी का प्रयास रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश में तत्कालिक उपायों के साथ ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर एक साथ काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिवालियापन और दिवालिया होने से मुतालिक कोड जैसी अहम इस्लाहात को उजागर किया, जिनकी वजह से नाकाम कारोबारी प्रोजेक्टों को बावकार तरीके से अलहदा होने का मौका हासिल हुआ है। उन्होंने टैक्स निजाम में शफाफियत को भी उजागर किया, जिसकी वजह से इंसानी ताल्लुक में कमी आ रही है। टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ह्यूमन इंटरफेस समाप्त हो, इसके लिए एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। आज देश में कॉर्पोरेट टैक्स रेट जितने कम है उतने पहले कभी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉर्पोरेट सेक्टर से अपील की कि वो तौसी पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने आलमी दर्जे की मसनूआत तैयार करने की अहमियत को भी उजागर किया। जनाब मोदी ने भारतीय सनत में किर्लोस्कर के ताउन की सताइश की और इस संग मील के लिए एक टिकट भी जारी किया। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोर देते हुए कहा है कि वो 50,000 करोड़ रुपए की इथेनॉल मईशत कायम करना चाहते हैं। पुणे में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि बायोफ्यूल माहौलियात और मईशत दोनों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि खाम तेल की दरामद कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कई साल तो इथेनॉल के इस्तेमाल के बारे में तसल्ली देने में गुजर गए, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल में इथेनॉल से मुताल्लिक पॉलिसी सही माना में नाफिज की गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आज तेल की बहुत सी कंपनियां और दीगर इदारे आलूदगी से पाक ईंधन के शोबे में सही समत में जा रहे हैं।
70 रुकनी दिल्ली असेंबली के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को की जाएगी। 14 जनवरी को इत्तलानामा जारी किया जाएगा और नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आला इंतखाबी कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव का अमला आजादाना और साफो शफाफ इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि कौमी राजधानी में 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा वोटरों के लिए 13,000 पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे। मौजूदा असेंबली की मुद्दत 22 फरवरी को खत्म होगी। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए दिल्ली के चीफ चुनाव अफसर रणबीर सिंह ने कहा कि नए वोटर्स 11 जनवरी तक अपना इंदराज करा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ना मतदाता पंजीकरण नहीं करवाया है और 18 साल के हो चुके हैं 1 जनवरी 2020 या उससे पहले, तो वो लोग अभी अपना फॉर्म 6 भर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि वो इस इलेक्शन में वोट डाल सकें। वो लोग जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है वो भी अपना नाम चेक कर लें मतदाता सूची में nvsp.in पे या वोटर हेल्पलाइन ऐप पे, और अगर नाम नहीं है तो वो भी फॉर्म 6 भर के नाम डलवा लें और अपना नाम जुड़वाने के लिए 11 तारीख से पहले आवेदन करें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जामे मिशन इंद्रधनुष 2 के दूसरे राउंड को तेज कर दिया गया है और ये 27 रियासतों के 272 जिलों और उत्तर प्रदेश और बिहार के 650 ब्लॉकों में शुरू हो गया है। मिशन 2 मरकज की तरफ से शुरू किया गया ताकि मुल्क में मामूल की टीकाकारी में इजाफा किया जा सके। इस मिशन का मकसद उन निशानजद जिलों और ब्लॉकों में बच्चों और हामिला खवातीन की टीकाकारी को यकीनी बनाना है जहां अब तक ये मिशन नहीं पहुंच पाया है। लखनऊ के हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में ब्लॉक सतह पर यह प्रोग्राम शुरू हो गया है। मज़कूरा प्रोग्राम के तहत टीकाकारी की सरगर्मियों के कामकाज के 7 दिनों में 4 दौर होंगे। पहला दौर पिछले साल दिसंबर में मुकम्मल हुआ था, जबकि मौजूदा दौर कल से शुरू हो गया है। अगला दौर फरवरी और मार्च के महीनों में होगा, जिसमें रियासत के 73 जिलों के 425 ब्लॉकों का अहाता किया जाएगा और 5.5 लाख बच्चों और तकरीबन 1,30,000 हामला खवातीन का अहाता किया जाएगा। सेहत और बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि आशा वर्करों की मदद से 2 साल से कम उम्र वाले ऐसे बच्चों की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं जिन्हें टीके नहीं लगे हैं और अब ऐसे ही बच्चों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। पटना के हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि नवादा, समस्तीपुर और रोहतास जिलों में कई जिलों में टीकाकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीकाकारी प्रोग्राम को मजीद तेज करने के लिए अक्टूबर 2017 में मिशन इंद्रधनुष का आगाज किया था। इस मिशन के तहत टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा, टीबी, हेपेटाइटिस बी, नमूनिया और दिमागी बुखार के टीके लगाए जाते हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में 30 मीडिया घरानों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान अता करेंगे। वजारत ने पिछले साल जून में ये अवार्ड कायम किया था ताकि योगा के पैगाम को फैलाने में मीडिया की खिदमात को उजागर किया जा सके। उसने भारत और बैरून मुल्क में योगा को फैलाने में मीडिया के मुस्बत रोल और जिम्मेदारी को तस्लीम किया है। अखबारों में योगा को बेहतरीन मीडिया कवरेज देने के जुमरे में 11 अवार्ड्स अता किए जाएंगे। टेलीविजन में योगा को बेहतरीन मीडिया कवरेज देने के लिए 8 अवार्ड्स अता किए जाएंगे, जबकि रेडियो पे योगा को बेहतरीन मीडिया कवरेज देने के सिलसिले में 11 अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये अवार्ड एक खुसूसी मेडल, तख्ती, ट्रॉफी और सनद पर मुश्तमिल होगा। भारतीय प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस CK प्रसाद की सरबराही में 6 अरकान पर मुश्तमिल एक ज्यूरी ने योगा को मकबूल आम बनाने में मीडिया के ताउन का जायजा लिया है। हर साल योगा का बैनुल अक़वामी दिन 2015 से 21 जून को मनाया जाता है, जिसका नजरिया सबसे पहले वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पेश किया था। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान पर हुए हालिया हमलों का असल मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अफसर ने कहा है कि मुलजिम पर दहशतगर्दी मुखालिफ और मजहबी अकीदत को ठेस पहुंचाने के सख्त कानून के तहत गैर जमानती दफा का इल्जाम लगाया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने जुमे के रोज मजहब के नाम पर लोगों को मुश्तइल किया था और अक़लियती बिरादरी के एक मुक़द्दस मुकाम को तहस नहस करके एक मुस्लिम मकबरा बनाने की धमकी दी थी। भारत ने गुरुद्वारे में तोड़फोड़ के वाक़े की सख्त मजम्मत की है और पाकिस्तान से सिख बिरादरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए
लिए फौरी इक़दामात करने को कहा है। शिमाली अटलांटिक मुआहदा तंजीम नेटो ने मगरबी एशिया के खिते में तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर दिया है। ईरान के एक आला जनरल की हलाकत के बाद खिते में कशीदगी उरूज पर है। नेटो के सरबराह जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने खबरदार किया है कि तेहरान को तशद्दुद और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नया तसादुम किसी के भी मफाद में नहीं होगा। नेटो की हुक्मरां कौंसिल के एक हंगामी इजलास में अमरीकी ओहदेदारों ने बगदाद हवाई अड्डे पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के खिलाफ कार्रवाई के पसे पुश्त वजूहात बयान की। कासिम सुलेमानी पासदारा ने इनकलाब के कुदस फोर्स के कमांडर के तौर पर तेहरान के मगरबी एशिया की सरगर्मियों के सरबराह थे। नेटो के तमाम अरकान ने सुलेमानी को हलाक करने के अमरीकी इक़दाम की न सिर्फ हिमायत की बल्कि मुबैना तौर पर मुख्तलिफ दहशतगर्दों की हिमायत करने के लिए ईरान की मजम्मत भी की। नेटो का 500 फौजियों पर मबनी मिशन इराक में मौजूद है, जो दाइश ग्रुप के इंतहा पसंदों से निमटने के लिए मुकामी फोर्स को तरबियत दे रहा है। अलबत्ता सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर मिशन की तरबियती सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। तेहरान ने सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के अज़्म का इजहार किया है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर किसी अमरीकी हदफ को निशाना बनाया गया तो बड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के वजीर दिफा मार्क एस्पर ने इस बात की तरदीद की है कि अमरीकी फौजें इराक में मुकीम एक अमरीकी जनरल के उस मुरासले के बाद इराक से निकल रही हैं जिसमें इनखला की तजवीज पेश की गई है। वजीर दिफा एस्पर का हवाला देते हुए BBC ने इत्तला दी है कि इराक से अमरीकी फौजियों के निकलने का कोई फैसला नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से अब तक राहत नहीं मिल पाई है। ये आग न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया समेत मुल्क के बहुत से इलाकों में अब भी लगी हुई है। हालांकि बारिश के बाद कुछ राहत जरूर मिली है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 जनवरी को गुवाहाटी में पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था। शायकीन की नजरें जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन पर टिकी होंगी, क्योंकि इस मुकाबले में दोनों की वापसी हो रही है। मैच पर रवा तबसरा 6:30 से आकाशवाणी के FM रेनबो और इजाफी मीटरों पर सुना जा सकता है। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। दिल्ली असम्बली इंतखाबात 8 फरवरी को, जबकि नताइज का ऐलान 11 फरवरी को। इस खबर को दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने शह सुर्खी बनाया है। इसके साथ ही दिल्ली में इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफे की खबर को भी सभी अखबारों ने सफ़ाए अव्वल पर शाया किया है। मिलाप ने वजीर आला केजरीवाल के इस बयान को सुर्खी बनाया कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात तरक्याती कामों पर लड़ेंगे। JNU में तशद्दुद के वाक़े को सभी अखबारों ने सफ़ाए अव्वल पर शाया किया है। इनकलाब की सुर्खी है, JNU में कशीदगी बरकरार, भारी पुलिस फोर्स तैनात। प्रताप ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि JNU को सियासत का अखाड़ा न बनाया जाए। राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी के मुताबिक आसाम में NRC कोऑर्डिनेटर को धचका, नए स्टेट कोऑर्डिनेटर की तकर्री को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त मंजूर। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमरीका ताल्लुकात एतमाद, बाहमी एहतराम और मफाहमत पर मबनी हैं। उन्होंने कलीदी साझेदारी में इजाफे पर जोर दिया है। वजीर आज़म ने इस्लाहात, ईमानदारी और कारकर्दगी के साथ एक मिसाली तिजारती माहौल कायम करने पर जोर दिया है। दिल्ली असम्बली के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। वोटों की गिनती 11 फरवरी को की जाएगी। जामे मिशन इंद्रधनुष 2 का दूसरा दौर शुरू हो गया है। नेटो ने मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफे के दौरान ईरान से कहा है कि वो तशद्दुद में इजाफे और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे। और क्रिकेट में श्रीलंका और भारत के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच आज शाम इंदौर में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा